हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ये हमारा अगला क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ वेज इन विच 10 कैंडिडेट्स A1, A2, A3 अप टू A10, तो ये जो 10 कैंडिडेट्स हैं उनको ये नाम दे रखे हैं, कैन बी रैंक्ड सच दैट A1 इज ऑलवेज अबव A10 इज। ये आपको चार ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला जो तरीका होगा वो शॉर्ट होगा आपका। उसमें क्या है, देखिए, ये आपके पास 10 प्लेसेस मैं यहाँ पर बना देता हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और आपके पास कैंडिडेट्स भी क्या हैं, 10 हैं। ये पहली रैंक मान लेते हैं, इसको दूसरी रैंक, मतलब इन प्लेसेस को मैंने रैंक के हिसाब से बना लिया। ये पहली रैंक का प्लेस है, दूसरी रैंक का प्लेस है, तीसरी रैंक का, ऐसे करते करते ये 10वीं रैंक का प्लेस है। तो सबसे पहले आप ये देखें, आपके जो 10 कैंडिडेट्स हैं, इन 10 रैंक्स पर, वैसे नाम तो इनको रैंक्स दिया है, अभी के लिए इनको प्लेस दे देते हैं। तो ये 10 कैंडिडेट्स जो हैं, इन 10 प्लेसेस पर कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, वो है 10p10, जिसको कि हम कहते हैं 10 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर से बता दूं, ये आपके पास 10 प्लेसेस हैं और ये आपके पास 10 कैंडिडेट्स हैं। तो इन 10 कैंडिडेट्स को अलग अलग रैंक मिल सकती है। ठीक है, मान लो इसको फर्स्ट रैंक मिल गई, इसको सेकंड रैंक, इसको थर्ड रैंक, इस तरीके से हमने ये रैंक्स बना रखे हैं। इन रैंक्स को दूसरे शब्दों में मैंने प्लेसेस कह दिए। तो अगर इन 10 कैंडिडेट्स को इन 10 रैंक्स पर या इन 10 प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो वो हमारे पास होंगे 10 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, इन 10 फैक्टोरियल वेज में सभी तरीके के वेज आ जाएंगे। मतलब इन 10 फैक्टोरियल में A1 इस प्लेस में भी आ चुका है, इसमें भी आ चुका है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें, हर प्लेस में वो बैठ चुका है। अच्छा, क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि हमें इनमें से वो वेज निकालने हैं जब A1 जो है वो A10 से क्या हो, पहले हो। A1 की रैंक A10 से क्या हो, अबव हो। मतलब A1 अगर रैंक 1 पे है, तो जो A10 है वो दूसरी रैंक पे, तीसरी रैंक पे, चौथी रैंक पे, पांचवी, ऐसे कर 10वीं रैंक तक हो सकता है। A1 अगर छठी रैंक में है, तो A10 फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं रैंक, इनमें से किसी रैंक में होना चाहिए। अगर A1 आपका 9th रैंक पे है, तो फिर A10 आपका 10th रैंक में होना चाहिए। ये उन्होंने कहा है। अच्छा, मैं आपको यह बता देना चाहूँगा कि ये जो हमारे पास 10 फैक्टोरियल वेज हैं, इनमें से आधे वेज में A1 A10 से अबव रैंक पे आएगा और बाकी आधे रैंक पर A10 A1 से अबव रैंक पर आएगा। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ वेज इन विच A1 is always above A10। तो ये हो जाएगा हमारा 10 फैक्टोरियल ओवर 2। और यही हमारा आंसर है। जो डी आंसर है वो इस आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब पॉसिबल ये हो सकता है कि ये तरीका आपको समझ में ना आया हो। अगर समझ में आया है तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर ये तरीका समझ में नहीं आया है तो हमारे पास इसका ऑल्टरनेट वे भी है। तो वो ऑल्टरनेट वे भी हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो उसके लिए मैं फिर से क्या करता हूँ, ये जो 10 प्लेसेस हैं इनको कंस्ट्रक्ट करता हूँ। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मान लो अगर A1, क्योंकि हमें हर बार A1 को A10 से अबव रखना है ना, तो मान लो जिस वक्त A1 यहाँ बैठा हुआ होगा, तो उस वक्त ये जो A10 है वो इन 9 प्लेसेस पे से किसी भी प्लेसेस में बैठा हुआ हो सकता है ना। इसका मतलब ये है, अगर A1 यहाँ बैठा हुआ होगा
तो बाकी जो आपके 9 कैंडिडेट्स हैं वो इनमें से किसी भी प्लेस पर अरेंज्ड होंगे। तो अगर मैं A1 को यहां फिक्स कर दूं तो बाकी 9 कैंडिडेट्स को इन 9 प्लेसेस पे अरेंज अगर करना है तो वो कितने तरीके से कर पाएंगे आप? 9 फैक्टोरियल। ये आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है। प्लस प्लस इसलिए करते हैं या फिर अब दूसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है कि अब मान लो A1 यहां नहीं बैठा है, ये तो कंडीशन खत्म होगी ना। अब मैं कहता हूं मान लो A1 अब यहां बैठा है, तो ऑब्वियसली A10 यहां तो नहीं आना चाहिए, बाकी इनमें से किसी भी प्लेसेस पे आ सकता है। तो अगर A1 को मैं यहां फिक्स कर दूं और A10 यहां नहीं आ सकता है, तो आपको पता है इस प्लेसेस पर 2 कैंडिडेट्स अब नहीं आ सकते। एक तो A1 जो कि यहां फिक्स हो चुका है, और दूसरा आपका A10 जो A1 से अबव नहीं आ सकता। तो इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 8 तरीके से। समझ में आ गया होगा? अब हमारे पास ये जो 8 ब्लैंक प्लेसेस हैं, इसमें बाकी बचे आपके जो 8 कैंडिडेट्स हैं वो अब अरेंज किए जा सकते हैं। बाकी बचे 8 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक यहां बैठ चुका है अब 8 तरीके से में, A1 यहां पर बैठा हुआ है पहले से। अब इस इन सब प्लेसेस में A10 भी आ सकता है और बाकी बचे हुए भी आ सकते हैं, जो कि गिनती के टोटल 8 होते हैं। तो इन 8 प्लेसेस में 8 कैंडिडेट्स को बिठाने के हमारे पास तरीके होंगे 8 फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया होगा? प्लस अब मान लो A1 यहां नहीं है, अब A1 मान लेते हैं यहां पर बैठा हुआ है। अब A1 अगर यहां बैठा है तो ऑब्वियसली इन प्लेसेस पे A10 नहीं आ सकता, तो A10 नहीं आ सकता, A1 नहीं आ सकता, तो इस प्लेस को कितने तरीके से भरा जा सकता है? 8 तरीके से। इस प्लेस को कितने तरीके से भरा जा सकता है? इस प्लेस में भी A10 नहीं आ सकता, A1 नहीं आ सकता, एक वो वाला कैंडिडेट नहीं आ सकता जो यहां बैठ चुका है, तो इस प्लेस को हम भरेंगे 7 तरीके से। अब बाकी बच्चे ये जो 7 प्लेसेस दिख रहे हैं, इन 7 प्लेसेस को हम कितने तरीके से भर पाएंगे? 7 फैक्टोरियल। ये समझ में आ गया होगा आपको? इसी तरीके से हमें करते जाना है। अब मान लो अगर यहां पर A1 बैठा होता, ठीक है, तो इस प्लेस को हम फिल कर सकते थे 8 तरीके से, इसको 7 तरीके से, इसको 6 तरीके से, ठीक है, मल्टीप्लाई, और बाकी ये जो प्लेसेस हैं 6, इसमें 6 कैंडिडेट्स आते हैं बचे हुए, वो 6 फैक्टोरियल वे से अरेंज किए जाते हैं। इसी तरीके से आप इसको करते जाओ। फिर जब A1 यहाँ बैठा होगा तो फिर इस प्लेस को हम फिल कर पाते 8, ये 7, ये 6, ये 5, और बाकी इन 5 प्लेसेस को हम 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज करते। समझ में आ रहा होगा? प्लस फिर ये इसलिए मैं पूरा प्रोसेस इसलिए करके दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, शॉर्ट वाला भी और लॉन्ग वाला भी। अगर A1 यहाँ बैठा होता तो ये होता 8, ये होता 7, 6, 5, 4, ठीक है, A1 तो यहाँ बैठा है, और बाकी 4 जगह 4 फैक्टोरियल। अब मान लो A1 यहाँ ना बैठ के अगर A1 यहाँ बैठा है, तो फिर ये तरीका 8, 7, 6, 5, 4, 3, और बाकी ये 3 प्लेसेस 3 फैक्टोरियल। फिर से करते हैं। अब A1 यहाँ बैठा है, फिर से 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, और बाकी ये 2 प्लेसेस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर फाइनली जब A1 यहाँ आएगा तो ऐसा ही कुछ हमें फिर से दिखने को मिलेगा, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 मल्टीप्लाई 1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनको प्रॉपरली अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? ये 9 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है, इसको एज इट इज लिख दिया, इसको 8 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल लिखे रहने दिया। इस 8 को इसके साथ मिलाओगे, 7 को छोड़ दो,
8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल होता है, इस 7 को पहले लिख देता हूँ मैं, 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल होता है 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 6 फैक्टोरियल है, ये 6 फैक्टोरियल दिख रहा होगा आपको। तो 6 फैक्टोरियल 7 8, तो ये क्या हो गया 8 फैक्टोरियल। ऐसे ही इस 5 को छोड़ दो, 5 फैक्टोरियल 6 7 8, तो ये हो गया 5 इंटू 8 फैक्टोरियल। ऐसे ही ये बन जाएगा आपका 4 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा आपका 3 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 8 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा आपका 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। सॉल्व करते हैं, ये आपका 9 फैक्टोरियल प्लस, आप ये सब देख सकते हो, इनमें से 8 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा और अंदर बचा 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। इसको सॉल्व किया जा सकता है। आपको पता है एपी में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 ओवर 2। अब क्योंकि यहाँ पर 1 से लेकर 8 टोटल 8 टर्म्स हैं, तो सम ऑफ 8 टर्म्स का फॉर्मूला होता है 8 प्लस 1 ओवर 2। सॉल्व करोगे 36 आएगा, जिसको हम कहते हैं 9 4 जा 36। 9 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये हो गया 9 4 जा 36। 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 9, ये होता है आपका 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4। इन दोनों में से मैं 9 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लूँगा, तो 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, और 5 को मैं लिख सकता हूँ 10 ओवर 2 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल। 10 को 9 के साथ बिठा दिया तो ये 10 फैक्टोरियल ओवर 2। सॉल्व में भी करने में भी लेंथी है ये, लेकिन समझ में आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो प्रोसेस है वो किस तरह से प्रोसीड की गई है। तो बच्चों ये फाइनली दो मेथड से मैंने इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। अगर सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।